दोस्तों, मेरी खबर में आप सभी का स्वागत है। आज एक सोशल मीडिया में इस प्रकार का वीडियो वायरल हो रहा है जहां पर एक लेखपाल को एक गांव का ही व्यक्ति मारते हुए वीडियो आ रहा है। उसमें क्या सच्चाई है, क्या सही है, हमारे साथ यहीं पर जिनके द्वारा इस घटना को देखा गया है और इस घटना के विषय में सब कुछ जानते हैं, हम आप तक पहुंचा रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है महेंद्र कुमार उर्फ रंजन मिश्रा, निवासी शिवपुर। तो आप मारने में थे क्या? नहीं, मैं आया था छुटवाने। मेरे भाई से मारपीट कर रहे थे दो लोग, अज्ञात लोग थे। बाद में जानकारी मिली कि वो लेखपाल हैं एक उसमें से। तो मारपीट क्यों हुई? वो हमारे गांव में रोड बन रही है, तो उसमें मेरा भाई जो है ट्रैक्टर से रोड में पड़ा मटेरियल, बड़ी गाड़ी अंदर नहीं प्रवेश कर पा रही थी, तो इस वजह से ट्रैक्टर से एसडीएम साहब के आदेश पर मटेरियल गिर रहा था। उसी दौरान दो अज्ञात लोग आए और बाद में एक लोग उसमें से कुछ नशे की हालत में थे, तो साइड वाइड को लेकर के मेरे भाई से बातचीत करने लगे और गाड़ी खड़ी करके बहस करने लगे और अचानक उनमें लपटिया उझा होने लगा। और इतने में ही मुझे जो है सूचना दी गई कि तुम्हारे भाई से कुछ लोग मारपीट कर रहे हैं। जैसे ही मैं घटना स्थल पर पहुंचा, मेरा लड़का भी आ गया और जो है हम लोग देखे तो काफ़ी लोग इकट्ठा हो चुके थे और मैंने किसी तरह उनको छुटा उठा के समझा बुझा के भेजा। बाद में पता चला वो लेखपाल हैं और काफ़ी लोग आ गए, बाद में इकट्ठा हुए और एसडीएम साहब को उन लोगों ने बुलाया। बाद में सूचना मिली लेखपाल हैं और हमारे ट्रैक्टर ले गए, भाई को पकड़ ले गए, मेरे लड़के को ले गए और मतलब इतना परेशान कर दिए कि हम लोग तो जल्दी नहीं, अब गांव से मतलब सब बेच ओच के निकलने वाले हैं। बहुत मुकदमे हमारे ऊपर लगाए गए, मतलब सब पुलिस केस, सब टोटल सरकारी कार्य में बाधा, सरकारी कर्मचारी से मारपीट। अब वो लेखपाल हैं, उनका कोई पहचान थोड़ी है कि लेखपाल हैं। दारू पिए हुए लग रहे हैं, घूम रहे हैं, शरीर उनका काम। मेरे भाई को खुद ही मार के गिरा दिए एक बार, जब मेरे घर सोचिए यहाँ से कम 300 मीटर है घटना स्थल से। जब मेरे भाई को मार पीट रहे थे तब हमारे यहाँ सूचना पैदल एक लोग गए दिए, लड़के एक। तब हम लोग वहाँ से आए तो सोची इतने में ये लोग क्या क्या किए और बाद में कुछ लोग मिल करके राजनीतिक मामला बना दिए इसको। और हमारे नाम एचएस है, हम मतलब मेरा नाम एचएस में है, तो इसलिए मैं अंडरग्राउंड रहता हूँ। सब मुकदमे सरकारी हैं, बहुत परेशान हो चुका हूँ। लड़के को सोचता हूँ, लड़के बच्चे मेरे पढ़ नहीं पा रहे हैं, उनका नाम कहीं नहीं लिखवा पा रहा हूँ। और बहुत पुराना पुलिस का मुखबिर भी था, अब वो लोग आते गए, उनका ट्रांसफ़र होता गया और वो चले गए। अब पूरी क्षेत्र में जितना दुश्मनी है वो सब मेरे मत्थे, मेरे लड़के बच्चे पढ़ लिख नहीं पा रहे हैं और हमारे ऊपर कुछ भी होता है सब, मतलब पूरे गांव में कुछ होगा तो हमारे ऊपर मुकदमे लिख जाएंगे बस। तो बात कही जा रही खनन आप कर रहे थे, खनन को रोकने आया था लेखपाल। अब ये जो मटेरियल यहाँ पड़ा हुआ है तो अब क्या पता, ये तो एसडीएम साहब खुद ही काम करवा रहे हैं। ये मतलब रोड बन रही है, रोड के ईंटा लेके आप जा रहे थे, ये जो नीचे गिट्टी पड़ती है तो ये रोड में पड़ रही थी, तो इसको जो है एसडीएम साहब के आदेश पर ही गिरा रहे हैं। रोक रहा था क्या? ईंटी कहाँ से लाए हो, ये ऐसी बात हो रही थी क्या? नहीं, लेखपाल जा रहे थे कहीं और इधर आगे। हाँ। और वो ट्रैक्टर से उनका इस संबंध में कोई विशेष मामला था नहीं, शायद कुछ खर्चा पानी लेने की बात। क्यों, मेरा भाई तो उसी समय ले गए। मेरा भाई मिल जाता तो वो बता पाता कि पैसे मांग रहे थे, कि मतलब ऐसे वाद विवाद हो गए। ये विषय आपको पता तो चला होगा किसकी तरफ से पहले मारपीट हुई? जब यहाँ पर भाई मारा है ना? नहीं, हमारे भाई तो, मेरा भाई तो ट्रैक्टर में था, वो तो खुद बाइक खड़ी करके आए। कुछ लोग और भी यहाँ पर मौजूद हैं, आप उनसे भी पूछ सकते हैं। जबकि हमारे सभी मित्र लोग नहीं है पूरे गांव बस्ती में, हमारा बहुत विरोध भी है गांव क्षेत्र में। हमारा मतलब कोई भी यदि बयान देना चाहते हों तो मतलब वो स्वतंत्र हैं, हमें कोई मतलब दिक्कत नहीं है। जो लोग हों बयान देना चाह रहे हों वो मौके पर बयान दे दें, जो भी उन्होंने घटना देखा हो। हाँ, अगर हमने गाली किसकी तरफ से दिया गया? गाली तो वही लेखपाल साहब जो थे तो उन्होंने दिया, पर हमें तब जानकारी नहीं थी। उनकी एज लगभग 22-23 साल लग रही थी और वो लेखपाल जैसे मतलब हमको समझ में नहीं आया। बाद में मैं भी देखा तो क्या नशे वशे के हालत में थे? मतलब एक लोग उसमें से नशे में थे जो लेखपाल थे, और जो एक उसमें वीडियो वगैरह बना रहे थे, फोन कर रहे थे, वो मतलब फ्रेश मूड में दिखे हैं। अच्छा, ये बताइए वीडियो कौन बना रहा था? आप लोग बना रहे थे कि उन्हीं के साथ कोई कर्मचारी? उन्हीं के साथ एक कोई और आदमी थे, वो वीडियो बना रहे थे और वही फ़ोन कहीं पे लगा रहे थे एसडीएम साहब के पास शायद।
वही बुला रहे थे फ़ोन से कि आइए हमको मारे डाल रहे हैं। अच्छा। हाँ, ये सब मतलब सब फर्जी। और हमारा ट्रैक्टर ले गए, लड़के को ले गए भी, वो लड़का 14 साल का है। अच्छा, ये बताइए आपके नाम पर भी हम मेरे दिए नाम हैं? पे, हाँ हाँ, मेरे नाम पर भी लिखवा दिए। तो आपने कितने थप्पड़ मारे? अरे मैं तो कुछ नहीं, मैं तो आया था कि मेरे भाई को क्या कैसे मामला फंसा तो दिए। आपने छुटा दिया था? हाँ, छुड़वा मामला के रफा-दफा हो गया था हाँ ना उसी हाँ, टाइम पे? छुड़वा के भेज दिए कि ठीक है आप लोग जाइए भैया। और बाद में थाने में लेटर दे दिए? हाँ, वो थाने गए, बोल रहे हैं कि पूरा संघ आ गया उनका, 50 लोग आ गए। तो अब ये संगठन है उनका, अब वो तो मान लीजिए 302 भी लिखवा सकते हैं, कुछ भी लिखा सकते हैं। अब हम जल्दी यहाँ से निकल जाएंगे, मतलब अब हम मतलब बहुत परेशान हो गए। गांव से सब बेच वोच के। कितने मुकदमे हैं आपके नाम पे? हमारे नाम तो कम से कम आज तक कम से कम 35 मुकदमा दर्ज हुए, टोटल सरकारी मुकदमे। कोई 35? हाँ, कोई पब्लिक केस नहीं। एचएस हैं, टॉप जिला स्तर के एचएस बनाए हैं। और आदमी हूँ कम से कम 10 लाख रुपए का बैनर लगवा चुका, चुनाव लड़ चुका, चुनावी रंजिश भी हैं, तमाम तरह के मामले हैं। पर अब वही हाल है, सोशल मीडिया से भी दूर रहता हूँ, हर चीज़ों से दूर रहता हूँ, अंडरग्राउंड। मेरा मोबाइल 24 घंटे सर्विलांस पे लगा के चेक कर लें, कहीं पे कोई अपराध करता हूँ अगर तो वो डिटेल ले लें। पर जबरन मतलब फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। कोई रास्ता और दिख नहीं रहा है। यहाँ से बेच के निकल जाएंगे। और कई मुकदमे ख़त्म हो चुके, मेरे थोड़े बहुत मुकदमे बचे हैं, वो भी सब 3 साल से नीचे सजा के, खनन वगैरह के। पर फिर भी पता नहीं क्यों मतलब चोर बदमाश कुछ नहीं, ना ही दारू गांजा। सुधर गए हैं कि नहीं? सब कुछ बंद है, पहले भी कुछ नहीं था। पर पुलिस की मुखबिरी बंद करेंगे तो फिर से वही काम। अच्छा। जब तक पुलिस की मुखबिरी करेंगे तब तक ठीक है। इंस्पेक्टर साहब का ट्रांसफ़र हो गया, नए आएंगे, काम नहीं करेंगे अगर उनका कुछ। अब निर्दोष को पकड़वा दें, कहते हैं चाहे जो मिले उसी को लाओ। ये पहले होता था, अब 3 साल से लगभग अब नहीं, पुलिस की मुखबिरी नहीं करवाते हैं। हमारे साथ एक दादाजी हैं, कैसे क्या हुआ था? जो ये सच्चाई बता गए हैं उसमें नितांत सत्यता है। यही सच है जो इन्होंने बताया तो है। किसके द्वारा मारपीट पहले हुई, क्या हुआ, क्या घटना हुई? मारपीट गाली गलौज लेखपाल के द्वारा पहले हुई है। लेखपाल के ही द्वारा गाली गलौज हुई है। ये उकसाया गया है इधर निकल, जबकि वो आउट साइड से क्रॉसिंग कर रहे थे। क्रॉसिंग उनको उसी साइड से निकल जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। वर्तमान में आउट साइड से क्रॉसिंग करते तो स्वयं का दोस्त था, लेकिन अपने दोस्त को छिपाने किया, अपने दोस्त को व्यक्त ही नहीं किया है। और उसी पर इन्होंने जो है गाली गलौज उग्र होकर के करने लगे। वो गांव का लड़का था, वो ड्राइवर गाड़ी अपनी ही चला रहा था, ड्राइवर भी था, अपनी गाड़ी भी चला रहा था। बिल्कुल बिल्कुल। और उसकी ये अभद्रता तो को उसने नहीं बर्दाश्त कर पाया। वहीं पर इससे उसकी जवाबदारी होने लगी, जवाबदेही दोनों तरफ पक्ष विपक्ष की। अब वहीं पर केस तो इनकी तरफ से लिख गया इनके ऊपर। अब इनके ऊपर केस लिख गया है, लेकिन सच जो है यहाँ का जो वर्तमान सच है, सत्यता ये है कि वो आउट ऑफ क्रॉसिंग कर रहा था, विदाउट गली से जा रहा था। जिस रास्ते से उसको जाना चाहिए सीधा निकले, गाड़ी इधर टर्न हुई थी, गांव की तरफ टर्न हुई, तो साइड से उसी साइड से रास्ता थी, इधर अंदर आने की क्या ज़रूरत थी? अब वो लोग कोई बात थी तो थाने में जानकारी देना हाँ चाहिए। जानकारी, हाँ मारपीट नहीं करना चाहिए। वो नशे में भी था, वो नशे में भी थे उसमें। दो आपसे क्या रिश्ता है इनसे, रज्जन से? रज्जन से हमारा कोई नहीं, गांव का लड़का है, हमारा कोई रिश्ता कोई ऐसा संबंध नहीं। गांव का लड़का है, रिश्ते में भाई लगता है। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजकुमार त्रिपाठी। अच्छा, तो आप समझ सकते हैं कि जिस प्रकार से विकास कार्य यहाँ पर हो रहा है, इसी विकास कार्य में आज एक सोशल मीडिया में बहुत तेज़ी से एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें उस वीडियो में बताया जा रहा है कि लेखपाल के साथ शिवपुर में एक व्यक्ति है, क्या नाम? गजेंद्र कुमार। गजेंद्र कुमार, उम्र कितनी है उनकी? गजेंद्र कुमार उर्फ गुड्डन मिश्रा, उम्र होगी लगभग 26 साल। 26 साल। वो ट्रैक्टर में ईंटा मतलब गिट्टी लाद कर विकास कार्य कर रहे थे, और उन्हीं के साथ एक लेखपाल से क्या बहस हुई क्या नहीं हुई, मगर जो वीडियो बना लेखपाल के साथ जो व्यक्ति था उसी के द्वारा बनाया गया। गांव के कोई व्यक्ति ने वीडियो नहीं बनाया, मगर उस वीडियो में दिखता है कि वो युवक जो गांव का है वो पहले रोड में गिरने के बाद उसका कॉलर पकड़ के लेखपाल से मारपीट हुई। अब वो रोड में कैसे गिर गया, क्या वजह थी, किसने पहले मारा, किसने गाली गलौज किया, साइड को लेने को लेकर क्या हुआ, ये कोई नहीं समझ पाया है। मगर आज मऊ कोतवाली में
जो ये वीडियो वायरल हो रहा है मऊ कोतवाली अंतर्गत शिवपुर में विकास कार्यों को लेकर लोग दहशत में आ चुके हैं कि इस प्रकार से अगर मारपीट छोटी छोटी बातों में होने लगेगा तो समाज कहाँ जाएगा। कोई किसी के बात को बर्दाश्त करने वाला नहीं है। बस लोगों को ये लग रहा है मैं दादू, अगर सरकारी कर्मचारी ही अपने आप को दादू लगाएगा और इस प्रकार से मारपीट, क्योंकि उस वीडियो में सुनाई भी दे रहा है कि कहे मार रहे हो, क्यों मार रहे हो, लेखपाल से ही कहा जा रहा है क्यों मार रहे हो। इस प्रकार से अगर कार्य होंगे और वीडियो की सच्चाई को ही देखा जाएगा तो कहीं ना कहीं दोनों तरफ की गलती उसमें साफ साफ झलक आ रही है। और अगर एक के तरफ कार्रवाई होगी तो कहीं ना कहीं जनता नाराज़ होगी। अगर कार्रवाई हो रही है तो दोनों तरफ से हो। अगर सरकारी कार्य में किसी ने बाधक नहीं बना, ना उसके किसी ने दस्तावेज छुड़ाया, कई चीज़ें उसमें नोट किया गया, कई चीज़ें शिकायती पत्र में दिया गया है जो सही नहीं है। मारपीट हुई है, बिल्कुल सत्य बात है, उसमें दो राय नहीं है। मारपीट दोनों तरफ से की गई है, ये सच्चाई है। मैं रविशंकर गुप्ता, जिला चित्रकूट से। क्या क्या घटना हुई थी? घटना क्या, यहाँ झगड़ा हुआ। देखें कि वो ट्रैक्टर में लोड करके गिट्टी अपने इधर जा रहा था गांव तरफ, तो उधर से दो मोटरसाइकिल में कोई आदमी आ रहे थे, तो उन्होंने इधर ही को मुड़ गए, जिधर ट्रैक्टर मुड़ना था उधर एक मुड़ गए। तो उधर से बोले कि वो रोक दिए और हारन दिए, गाली गलौज दोनों पक्ष में होने लगी। तो पहले वही मोटरसाइकिल वाले ने बोला कि देखता नहीं है क्या, तो वो बोला कि देख भाई मेरे पाछे तो आँखें नहीं हैं कि मैं पीछे देखूँगा, आगे को अब तुमको दाएं से अपने साइड पे जाना चाहिए तुमको। तो उसने गाली गलौज कर दिया, तो वो भी गाली गलौज कर दिया ट्रैक्टर वाले ने। फिर लपटिया पर मोटरसाइकिल से उतर गए, तो ट्रैक्टर से गिर गया था लड़का। इसके बाद उसने फिर अपने दोनों में बहस हुए हैं। फिर हम खड़े थे यहीं पे देख रहे थे, फिर वो ट्रैक्टर वाला फिर आगे ट्रैक्टर बढ़ा के जा रहे, आदमी मना किया कि हो गया, तो वो लोग जाते नहीं थे। वो दोनों लोग इसने में मौके में दोनों की मतलब बात ज़्यादा हो गई, तो वो भी उतर आया, लपटियौझा हो गया, लड़ाई हो गई। फिर दोनों लड़ते थे, वो मार पिटौझा कर रहे थे। हम छुटा भी रहे थे पर वो लेखपाल साहब मतलब छोड़ नहीं रहे थे, इधर उधर मतलब उसका पकड़ के कपड़ा इधर उधर सगले इधर उधर झिटिक रहे थे। आप भी वीडियो में नजर आ रहे हैं छुटाने हाँ में? छुटाने में थे सर। तो किससे पहले कौन गाली गलौज किया था? गाली अब हम मौके में आ गए थे, अब देखे नहीं है यहाँ पे मतलब तो लड़ाई हो रहा था तो आ गए तो थे। दोनों तरफ से मार हो रही थी ना? हाँ दोनों तरफ से मतलब लेखपाल भी मार रहे थे। हाँ लेखपाल भी मार रहे थे, इधर उधर वाले भी मार रहे थे। हाँ लंगे उंगी फंसा रहे थे मौके में, मतलब वो लोग थे। क्या नाम है आपका? रविकरण। कहाँ रहते? शिवपुर में। शिवपुर में। भैया आपका क्या नाम था? मेरा राम सुमेर। कहाँ रहते हैं? यहीं शिवपुर में। मौके में थे ना आप? हाँ मैं मौके में था। मौके में ये लोग थे और इन्हीं लोगों के द्वारा पूरी घटना बता रहे। अच्छा ये बताइए, जिस प्रकार से घटना हुई तो दोनों तरफ के नाम पे मुकदमा होना चाहिए कि एक तरफ? नहीं दोनों तरफ से होना चाहिए। दोनों तरफ से होना चाहिए। दोनों तरफ से होना चाहिए ना भैया? हाँ दोनों तरफ से। हाँ दोनों तरफ से होना चाहिए। दोनों तरफ से होना चाहिए, नहीं दोनों तरफ से छूटना चाहिए, दोनों को छोड़ देना चाहिए, या तो फिर दोनों तरफ से मुकदमा होना चाहिए भाई।